की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। अमर मणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजा है और यूपी सरकार से नोटिस पर जवाब मांगा है। 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इस 8 हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा अमर मणि की रिहाई को लेकर। यह बड़ी खबर इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 8 हफ्तों में जवाब मांगा है और रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अमर मणि की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई जा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 8 हफ्तों के भीतर मामले पर जवाब मांगा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अमर मणि की रिहाई को लेकर। राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की, बाद में वो कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। अमर मणि त्रिपाठी यूपी के कई सरकार में वो मंत्री रहे। 20 साल से जेल में है। जेल में रहकर बेटे को विधायक बनाया अमर मणि त्रिपाठी ने। विवादों से हमेशा अमर मणि का जो है वो नाता रहा। हत्या, लूट, मारपीट जैसे कई मामले उन पर दर्ज थे। और देखिए मधुमिता जिनकी हत्या के आरोप इनके ऊपर क्या कह रहे हैं, सुने। चलन हरिद्वार का कैदी माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15 और 16 नंबर पे 5 स्टार होटल में रह रहा है। तो ये अच्छा चाल चलन है। ये सारे अपराधी जेल से बाहर निकल के अस्पताल में शिफ्ट हो जाएं और जो उत्तराखंड के कैदी सब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। तो ये कौन सा अच्छा चाल चलन है? आप कुछ सोच लीजिए, रिहाई पर रोक लगा दीजिए। और इनको सबको पता था कि आज तारीख है, आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इसीलिए 24 तारीख की रात में ये कांड हुआ है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला हमारे साथ थी, जिनकी नाराजगी बहुत ज्यादा है, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है अब कि किस तरह से जो अपराधी हैं वो अस्पताल का सहारा लेकर बचते रहते हैं। 9 मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई थी। 2003 का मामला है, लखनऊ में ये मर्डर हुआ था मधुमिता का। हत्या के वक्त में जो मधुमिता थी वो गर्भवती थी। और यूपी के बाहुबली नेताओं में गिनती होती है अमर मणि त्रिपाठी की। आप सुमित मेरे साथ, मेरे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुमित, कोर्ट ने इनकार कर दिया रिहाई पर रोक लगाने से, लेकिन सरकार से 8 हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया है। आज क्या रहा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में? जी बिल्कुल पूजा, मैं आपको बता दूं कि आज जो मधुमिता की जो बहन है निधि शुक्ला, उनके ओर से वरिष्ठ वकील कामनी जायसवाल कोर्ट में पेश हुई थी और उन्होंने जानकारी दी राज्यपाल के उस आदेश का जो कि कल रात रिहाई का लिया गया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि अमर मणि की जो समय से पहले जो रिहाई का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमर मणि जो है जितने दिन उन्होंने जेल में नहीं बिताई है उतने दिन अस्पताल में बिताई है। ऐसे में यह जो रिहाई का फैसला है उस पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर स्टे नहीं दे सकते हैं। ऐसे में सरकार का जवाब आ जाने दीजिए, उसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर किसी भी तरह का स्टे नहीं दिया है, लेकिन यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब 8 हफ्ते में यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जवाब आएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब अगली सुनवाई करेगा उसके बाद तय करेगा कि क्या समय से पूर्व जो रिहाई का जो फैसला है जो राज्यपाल की ओर से लिया गया है वह सही है या नहीं है। क्योंकि यहाँ याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि अमर मणि जो त्रिपाठी हैं वो ज्यादा समय जो है वो जेल में उन्होंने नहीं बिताया है, ज्यादा समय उन्होंने अस्पताल में बिताया है। ऐसे में समय पूर्व रिहाई जो है वो अमर मणि को नहीं दी जा सकती है। ये ग्राउंड के साथ निधि शुक्ला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे इस मामले में नहीं दिया है। तो फौरी तौर पर कही जा सकती है कि अमर मणि त्रिपाठी के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि उनका जो रिहाई का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ है। क्योंकि राज्यपाल का जो आदेश है वो जारी हो चुका है कल ही रात और किसी भी समय जो है वो गोरखपुर की जेल से रिहा हो सकते हैं। लेकिन निधि शुक्ला जो है जो इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता थी वो चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का स्टे दे दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का पक्ष सुने बिना हम इस मामले में स्टे नहीं देने जा रहे हैं। तो अब इस मामले में यूपी सरकार का जवाब आना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि यूपी सरकार इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। उसके बाद 8 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। पूजा, ठीक है आप सुमित, शुक्रिया आपका। 20 साल बाद
मधुमिता शुक्ला हत्याकांड फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश हुए। इस बीच मधुमिता की जो बहन है निधि, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो सुनवा लीजिए, सुनवा देते हैं आपको फिर से। पास जाएंगे और पहले भी हमने चिट्ठियों द्वारा उनको सारी सूचना भी दी है। 1 महीने से दे रहे हैं, कम से कम 6 या 7 चिट्ठी गवर्नर साहब को सारे सबूत के साथ दे चुके हैं। जो आरटीआई से सरकारी कागज़ है जो ये बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। फिर हम जाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। 8 हफ्ते तो बड़ा तलवार की धार पे जीना है हमको, क्योंकि अमरमणि ऐसा मास्टरमाइंड है जो सब कुछ मैनेज कर सकता है। अगर आपको महामहिम गवर्नर साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आपको इंसाफ करना है, मधुमिता केस में इंसाफ करना है, तो अमरमणि मधुमणि के प्रति निष्ठा नहीं बल्कि ऐसे हत्यारों की सज़ा पर रिहाई पर रोक लगा दीजिए। तो उनकी बहन कह रही है कि ऐसे अपराधी की रिहाई पर रोक लगा दीजिए। यूपी के बाहुबली नेताओं में गिनती होती है अमरमणि त्रिपाठी की। उनकी बहन, मधुमिता की बहन कह रही है कि वो इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कि बाहर निकलकर वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। दरअसल इस हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश हुए हैं। पति पत्नी गोरखपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन दोनों आज जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि राज्यपाल की ओर से उनकी रिहाई का फैसला लिया गया। गुरुवार रात को ही कारगर प्रशासन और सुधार विभाग ने रिहाई के आदेश जारी किए हैं। उधर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि की रिहाई पर रोक की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी फिलहाल किसी रोक से इनकार कर दिया। निधि कह रही हैं कि जो 8 हफ्ते हैं वो तलवार के धार जैसे हैं जो हमारे सामने इस वक्त